welcome to this YouTube channel. I hope you had a wonderful Holi because I believe if you are studying harder then you should party harder as well. So होली अच्छे से enjoy करी है आपने I hope, और अगर नहीं भी करी तो प्लीज़ आई शुड टेल यू दिस फैक्ट कि साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ यू मस्ट कीप टेकिंग छोटे छोटे ब्रेक्स. अपने आप को रिलैक्स करना, माइंड को फ्रेश करना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज़ कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबसे पूछा था कि आपका स्कोर अभी कहाँ पे स्टक है. इफ़ यू आर स्टक एट अ लेवल विच इज़ बिलो 80 to 100 के बीच में है, 100 से ऊपर है स्कोर, तो व्हाट शुड बी डन फॉर दैट नाउ. ठीक है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि अगर आपका स्कोर कहाँ स्टक है तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दोज जिनका स्कोर अभी 160 प्लस आ रहा है, और लेट्स टेक इट 140 to 160 आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है. अगर आपका 140 to 160 भी स्कोर आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन. सेफ जोन से मतलब ये है कि अपने स्कोर को आपको एटलीस्ट इस रेंज में तो मेंटेन करना ही है. यू विल गेट अ सीट डेफिनेटली. स्कोर को, इस रेंज को मेंटेन करना है, और मेंटेन कैसे करना है, आपको अपने गैप्स को अभी भी फाइंड आउट करना है. अगर आपका स्कोर 140 भी आ रहा है तो 60 क्वेश्चंस जो रॉन्ग हो रहे हैं उसको आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पे गलत हो रहे हैं. कि गलती वो क्वेश्चंस की हो रही है जो आपको आते ही नहीं थे, या वो गलती हो रही है जो आपने पढ़े हुए हैं पर आपको रिकॉल नहीं हो पाया. इस तरीके से यू नीड टू फिगर आउट. अगर आपका स्कोर 140 प्लस है बट यू आर इन द सेफ जोन, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा. अगर लास्ट तक आपका स्कोर 140 to 160 है या 160 प्लस है तो आप अच्छे से कर पाओगे एग्ज़ाम को. और बाकी सब के लिए भी यही होना चाहिए एक टारगेट कि अपना स्कोर एटलीस्ट 150 तक की रेंज में ले आओ. अगर अब उस रेंज में आ जाएगा तो आने वाले टाइम में दैट वी हैव टाइम, अप्रैल मई, वी हैव 2-3 months, तो इतने में हम आराम से कवर कर लेंगे बाकी का जो गैप है. ओके. सो दिस वॉज जस्ट फॉर दोज. नाउ नेक्स्ट इज जिनका स्कोर 120 से 140 के बीच में है. 120 से 140 के बीच में जो है यू आर क्लोज इनफ, पर अभी आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी रेंज है जिससे आपको अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि इस रेंज में अगर आएगा स्कोर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो 120 से 140 के बीच में अगर है, वॉट यू आर लैकिंग इज़ कि आपको अभी भी कुछ रिविजन्स की ज़रूरत है. अगर इतना स्कोर आ रहा है मतलब आपके अभी भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मेक श्योर आप अपनी एटलीस्ट 3 रिविजन्स कंप्लीट करो. और इस स्कोर में आपको ज़रूरत है कि आप एक साथ में कोई छोटा सोर्स भी ले लो रिविजन का, जैसे कि BTR, DVT. ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अभी मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं. उस मेमोरी बेस्ड इशू को फिक्स करना इंपॉर्टेंट है. अगर स्कोर 120 से 140 के बीच में आ रहा है, एक नॉर्मल से GT में अराउंड 140 क्वेश्चंस प्योरली वो होते हैं जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, मेमोरी बेस्ड हैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए. इससे ज़्यादा अगर है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका 20-30 क्वेश्चंस का गैप होता है तो मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, कई टॉपिक्स नए इंट्रोड्यूस हो जाते हैं GTs में. पर अगर 120 से 140 है देन दैट इज़ मेमोरी बेस्ड गेम, तो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट ब्रैकेट आता है 100 से 120. 100 से 120 ये बहुत ही रिस्की ब्रैकेट है. क्यों बोल रही हूँ मैं ये, कि अगर आपका 100 से कम में स्कोर जाएगा, ये भी हो सकता है इसमें अगर 100 से 120 में चल रहा है, देयर कैन बी सर्टेन पॉइंट्स कि आपका स्कोर इससे कम आ रहा हो या इससे ज़्यादा आएगा, दैट इज़ गुड, पर उस चीज़ को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. पर अगर 100 से 120 में आ रहा है मीन्स अभी आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है. योर सोर्सेज, योर नॉलेज इज़ मिसिंग एज वेल एज योर मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, कि आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट आई मीन. सो 100 से 120 में कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपका स्कोर सडनली 90s में आ जाए या 80s करेक्ट हो जाए. तो अपने आप को लेट डाउन नहीं करना है. अगर ये स्कोर इतना आ रहा है, हमें लास्ट तक गेम को लड़ना है, कंसिस्टेंसी बनानी है और अपने सोर्सेज कवर करने, एटलीस्ट 3 रिविजन्स कंप्लीट करनी है. ये हमारा मेन गोल है. ठीक है. अगर किसी का स्कोर अब 100 से बिलो में जा रहे हैं, जिसके करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 से बिलो में अगर जा रहे हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपनी फर्स्ट रिवीजन पे अभी भी स्टक हो तो थोड़ा सा आपको जल्दी करना होगा। अपने सोर्सेज में रैपिड रिविजन्स को इंक्लूड करो और अपना सिलेबस थोड़ा सा वाइंड अप करने की ज़रूरत है अगर आपका अभी भी 100 से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। पर क्या हमें गिव अप कर देना है या हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सोचना है? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार होता है ना कि देयर इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि आप लास्ट तक चल रहे हो, यहाँ तक आप टारगेट के इतने क्लोज से एकदम से गिव अप कर दिया। आपको अभी ऐसे गिव अप नहीं करना है, लास्ट तक गेम में चलना है और वो तभी हो पाएगा। अभी वी हैव सफिशिएंट टाइम, वी हैव 2 to 3 months। हम रिविजन्स कंप्लीट करेंगे और एक सेफ जोन में जाएंगे, और सेफ जोन होता है 150 क्वेश्चंस करेक्ट प्लस एटलीस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि किसी सीनियर की ये स्टोरी है कि उनके सिर्फ 120s में करेक्ट आ रहे थे और एकदम से उन्होंने फाइनल गेम में अच्छा किया। होता है, ये सबके साथ होता है, मिरेकल्स डू हैपन। पर एक सेफ जोन जो हमें मेंटेन करके रखना है कि उसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको अपनी परफॉर्मेंस पे, दैट इज़ 150 प्लस। और वो तभी होगा जब एटलीस्ट 3 times आपने रिविजन्स की होंगी। सो अगर स्कोर कम आ रहा है, जस्ट कीप गोइंग टिल द लास्ट विद मल्टीपल रिविजन्स एंड स्टिक टू रैपिड रिविजन्स इन दैट केस। सिलेबस ख़त्म करो। आई एम गेटिंग सो मैनी कॉमेंट्स अभी भी कि अभी जस्ट 5 सब्जेक्ट्स ही कंप्लीट हुए हैं, 6 ही हुए हैं। तो ऐसे नहीं करना है, एक बार जल्दी जल्दी ट्राई करो फिनिश करने का। और जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जो फाइनल ईयर के हैं, डर्मा, साइकाइट्री, एनेस्थीसिया, ये सब आप एक एक दिन में भी कर सकते हो अगर आप रैपिड रिविजन्स को फॉलो करो। तो कंप्लीट करो उन सब्जेक्ट्स को जो ज़्यादा स्कोरिंग है, छोटे हैं, ताकि आपका स्कोर बढ़े तो आपकी कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस में भी चेंज आएगा। सो कीप वर्किंग हार्ड, और जो भी डाउट्स हों प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। आई नो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, पर मैं आपके कमेंट्स से जस्ट गो थ्रू ज़रूर करती हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यू लुकिंग फॉर, क्या आप लोगों को आंसर्स चाहिए, वो मैं ट्राई करती हूँ अपनी वीडियोज़ में देने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।